सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आज के सत्य वचन प्रसारण में आपका पुनः स्वागत है। पिछले प्रसारण में हमने यूहन्ना की दूसरी पत्री का अध्ययन समाप्त किया था और आज से हम उसकी तीसरी पत्री का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। करीब 90 से 100 ईस्वी में ये तीनों पत्रियां लिखी गई थी, जिनका लेखक यूहन्ना प्रेरित ही है। यूहन्ना की तीसरी पत्री उसकी दूसरी पत्री से मिलती जुलती है। यह पत्र अति व्यक्तिगत है और इसका भी मुख्य विषय सच्चाई ही है। इस पत्री का संदेश है कि आपको झूठे शिक्षकों से प्रेम नहीं रखना है। सच्चाई में चलना और बने रहना सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, हम इस पत्री के अध्ययन को आरंभ करते हैं और इसके परिचय के साथ पहले 3 पदों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा आपने सुना कि हम आज यूहन्ना की तीसरी पत्री का अध्ययन आरंभ करेंगे और सबसे पहले आइए हम इसके परिचय को देखते हैं। मित्रों, इस छोटी सी पत्री का लेखक यूहन्ना प्रेरित ही है और मैं थोड़े मजाक के भाव में इस पत्री को 3 आंखों वाले यूहन्ना का पत्री या पत्र कहता हूं, क्योंकि वर्षों पूर्व एक अश्वेत प्रचारक ने यूहन्ना की इन 3 पत्रियों को 1 आंख वाला यूहन्ना, 2 आंख वाला यूहन्ना और तीसरी पत्री को 3 आंख वाला यूहन्ना कहा था। मित्रों, इन पत्रियों को स्मरण करने की इससे अच्छी विधि मुझे और कोई दिखाई नहीं देती, इसलिए हम इस पत्री को 3 आंख वाला यूहन्ना कहेंगे। कुछ बाइबल व्याख्याकारों का मानना है कि यूहन्ना ने इस पत्री को सबसे अंत में अर्थात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखने के बाद लिखी थी और मैं इस दृष्टिकोण से सहमत होने की इच्छा रखता हूं। इसका अर्थ है कि ये पत्रियां पहली शताब्दी के अंत में लिखी गई, करीब 90 से 100 ईस्वी के आसपास, पर इसकी निश्चित तिथि ज्ञात करना अत्यधिक कठिन है। यूहन्ना ने अपनी 3 पत्रियां लगभग एक ही समय में लिखी थी और मेरे अनुमान में तीनों पत्रियों के लिखे जाने का समय में कोई खास अंतर नहीं है। अपनी पहली पत्री में यूहन्ना इस बात पर बल देता है कि परमेश्वर के परिवार के सदस्य प्रेम के बंधन में बंधे होने चाहिए और छोटे बालकों के या उनके समान आपस में प्रेम रखना चाहिए। वह अति स्पष्ट कहता है कि यदि वे एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो वे परमेश्वर की संतान नहीं हैं। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम रखते हैं। पृथ्वी पर सांसारिक संबंधों में यह स्वाभाविक है। हालांकि यूहन्ना अपनी दूसरी पत्री में एक जबरदस्त चेतावनी देता है कि संसार में बहुत से धर्म त्यागी, बहुत से क्रिस्त विरोधी और बहुत से धोखा देने वाला आज विद्यमान है। वह कहता है कि परमेश्वर की एक संतान को उनसे प्रेम नहीं रखना चाहिए। हमें उनके कल्याण के संबंध में इस प्रकार से चिंतित नहीं होना चाहिए कि हम अपने घरों को उनके सत्कार के लिए खोल दें। परमेश्वर की एक संतान को बहुत सावधानी से यह ध्यान रखना चाहिए कि जिनको वे अतिथि सत्कार करते हैं या जिन्हें वे सहयोग देते हैं, वे परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चे हों, जिसका अर्थ है कि वे मसीह यीशु के ईश्वरत्व पर विश्वास करते हों और यह भी विश्वास करते हों कि वह देह धारण में प्रकट परमेश्वर है। जैसा यूहन्ना अपने सुसमाचार के पहले अध्याय के 14 पद में कहता है, और वचन देहधारी हुआ। उसने पहले ही कह दिया था कि वचन परमेश्वर था। इस कारण प्रभु यीशु मसीह देह में प्रकट परमेश्वर है। यीशु मानव देह में डेरा करने वाला परमेश्वर है। जब तक कोई मनुष्य इस तथ्य पर विश्वास नहीं करता, तब तक उसके पास इस संसार में कोई उद्धारकर्ता नहीं हो सकता। और यदि प्रभु यीशु मसीह केवल एक मनुष्य मात्र है, तब हमारे पास कोई उद्धारकर्ता नहीं है। और यदि वह केवल मानव मात्र है, तो हमें उसके जन्म को स्मरण करने, उसके मृत्यु और पुनरुत्थान को स्मरण करने का कोई कारण नहीं है। मित्रों, हमें यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह शरीर में प्रकट परमेश्वर है और कलवरी के क्रूस पर किया गया उसका वह कार्य जिसमें हमें उद्धार देने की सामर्थ है,
वो सत्य है। वह जो है उस कारण उसके लहू में सामर्थ है, क्योंकि वह मरा और मरकर शरीर में जी उठा। सो मनुष्य इस सच्चाई का इनकार करते हैं, उनके साथ सहभागिता या उन्हें कलीसिया का समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। यूहन्ना अपनी दूसरी पत्री में आगे बढ़ते हुए यह कहता है कि विश्वासियों को ऐसे किसी भी मनुष्य को परमेश्वर की आशीष भी नहीं देना चाहिए। यूहन्ना कहता है कि ना तो उनकी सहायता करे और ना ही उन्हें सहयोग दे, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी उनके बुरे कार्यों में, कर्मों में सहभागी हो जाते हैं, उनके साथ सहभागी बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की एक संतान को ज्ञात होना चाहिए, जानना चाहिए कि वह किसका साथ दे रहा है, आप किसके साथ आज चल रहे हैं। मित्रों, अब हम यूहन्ना की तीसरी पत्री में आते हैं, जो कुछ कारणों से उसकी दूसरी पत्री से मिलती जुलती है। यह पत्र अति व्यक्तिगत है और इसका भी मुख्य विषय सच्चाई ही है। इस पत्री में भी सत्य को सबसे महत्वपूर्ण प्रकट किया गया है। मित्रों, जब कभी भी सच्चाई और प्रेम का आमना सामना हो, तब सच्चाई ही को जीतना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको झूठे शिक्षकों से प्रेम नहीं रखना है। सच्चाई में चलना और बने रहना सबसे आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। हालांकि यूहन्ना की तीसरी पत्री एक प्रकार से दूसरी पत्री से भिन्न या अलग भी है, जैसे कि आप आगे जाकर इस बात को इसकी रूपरेखा में देखेंगे कि यह पत्री व्यक्तित्वों से संबंधित है। साथ ही अपनी दूसरी पत्री में यूहन्ना कहता है सत्य के लिए खड़े होना उचित है, पर तीसरी पत्री में यूहन्ना का जोर इस बात पर है कि सत्य पर काम करना उचित है। किसी ने इसे इस प्रकार से प्रकट किया है, परमेश्वर में मेरा जीवन यही उद्धार है, परमेश्वर के साथ मेरा जीवन यही संगति और सहभागिता है, पर परमेश्वर के लिए मेरा जीवन यह एक सेवा है। मित्रों, यह पत्री परमेश्वर के लिए मेरा जीवन कैसा है ऐसे विषयों से सरोकार रखती है और इसका संबंध सत्य पर चलने और काम करने से है। मित्रों, प्रेम हमें भ्रमित भी कर सकता है और हमें दिशा विहीन भी कर सकता है, और यदि उसे सच्चाई की सीमा के दरमियान प्रस्तुत ना किया जाए तो निश्चित रूप से उसे गलत समझा भी जा सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी रूपरेखा। पहली बात है गयुस, जो आरंभिक कलीसिया में प्रिय भाई था। पद 1 से 8। गयुस, जिसे यह पत्री प्रेषित की गई है और उसे परमेश्वर के वचन के सच्चे शिक्षकों की पहुनाई करने का आग्रह किया गया है। दूसरी बात, दियोत्रिफेस, जो उनमें बड़ा बनना चाहता था। पद 9 से 11। वह दुष्टता के काम, झूठी शिक्षा का प्रमाण देता है। तीसरा, डिमेत्रियुस, जिसके विषय सब ने अच्छी गवाही दी है और सत्य ने स्वयं गवाही दी है। पद 12 से 14। दोस्तों, यह एक अच्छा जीवन सच्ची शिक्षा का प्रमाण है। दोस्तों, वर्षों पहले मैंने एक लेख पढ़ा था जिसका शीर्षक था, आप पीले पन्नों में उसे देख सकते हैं। यह एक संदेश था जो कि यूहन्ना की इस तीसरी पत्री के दो चरित्रों दियोत्रिफेस और डिमेत्रियुस तथा देमास के बारे में कहा गया था, जिसके विषय में पौलुस दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय के 10 पद में कहता है, और आप इसे कुलुसी 4:14, फिलेमोन के पत्री के 23 और 24 में भी देख सकते हैं। देमास पौलुस के साथ एक सहकर्मी था, पर उसने सेवा का काम छोड़ दिया था। संसार के प्रति अपने प्रेम के कारण वह पौलुस से अलग हो गया था। दोस्तों, यह संदेश देमास, दियोत्रिफेस और डिमेत्रियुस पर आधारित था। उनमें ये सभी के नाम दा अक्षर से आरंभ होते हैं। शायद मुझे गयुस का नाम भी उसमें शामिल करना चाहिए था, जिसका नाम भी इस पत्री में आता है। मित्रों, आधुनिक विज्ञापन की दुनिया हमें बताती है कि पीले पन्नों में कुछ प्रमुख जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, घर का सामान, ऑफिस का सामान, अपने लिए बागवानी का सामान, ऐसी बहुत सी चीजें, सब का विज्ञापन आपको पीले पन्नों पर मिल जाएगा। जिस प्रकार आज के समय में हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यदि हम पहली शताब्दी के समय में रोमी साम्राज्य के
पीले पन्नों के विज्ञापन देख पाते तो हम इन सभी लोगों को वहां सूची में देख पाते। हालांकि हम उन्हें परमेश्वर के वचन में देख पाते हैं और वे हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालों का उत्तर देते हैं, जैसे कि प्रथम शताब्दी के विश्वासी कैसे पहचाने जाते थे, पहली सदी के अंत में वे कैसे टिके रहे, क्या वे सभी शहीद हो गए, क्या वे सभी सद्गुणों के आदर्श थे, क्या वे सभी मसीह के योग्य अनुयायी थे, क्या वे सभी विश्वास के अच्छे उदाहरण थे। प्रथम 3 शताब्दियों में मसीह यीशु को ग्रहण करने वाले विश्वासियों में से औसत विश्वासी कैसे थे। मित्रों, यहाँ हम इस पत्री में भी ऐसे ही 2 विश्वासी के बारे में जान पाते हैं जो परमेश्वर के लिए उत्कृष्ट निकले, गयुस और दिमेत्रियुस। ये दोनों वास्तव में परमेश्वर के लिए अपने विश्वास के लिए खड़े रहे। हम एक और को पाते हैं जो ऐसा नहीं पाया गया। दियुत्रिफेस अपने विश्वास में दृढ़ नहीं था। वह सच्चाई के लिए खड़े रहने के अलावा सब कुछ करता रहा। तो आइए हम इस पहले भाग में आगे बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है गयुस, प्रभु में एक मन भावन भाई। आइए हम यूहन्ना की 3 पत्री के पहले पद को पढ़ें। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। मित्रों, यूहन्ना कहता है मुझ प्राचीन। जैसा कि उसने दूसरी पत्री में आरंभ किया था, वह उसी अंदाज में प्राचीन शब्द से आरंभ करता है। हो सकता है यह शब्द वह अपनी उम्र के कारण उपयोग कर रहा था। वह अभी अपने 90 के दशक में है और निश्चय ही वह उम्र के लिहाज से एक बुजुर्ग प्राचीन पासवान था। इस समय वह एक वरिष्ठ नागरिक भी था। इसके साथ ही प्राचीन शब्द आरंभिक कलीसिया में एक अधिकारी के पद को भी प्रदर्शित करता है और निश्चित रूप से यूहन्ना उस पदवी का हकदार था। वास्तव में तो वह इससे बहुत अधिक का दावा कर सकता था। वह स्वयं को प्रेरित भी कह सकता था, पर वह ऐसा नहीं करता है। गयुस उसका मित्र था और आप एक मित्र को कभी ऐसे संबोधित नहीं करते हैं। मैं भी अपने किसी करीबी मित्र को ऐसे कभी संबोधित नहीं करता। जब हम अपने स्कूल या कॉलेज के पुराने मित्रों को पत्र लिखते हैं तो हम उन्हें केवल नाम से संबोधित करते हैं और अंत में अपना नाम ही लिखते हैं, ना कि अपना पद और उपाधि के द्वारा उन्हें आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यहाँ यूहन्ना भी यह पत्र अपने व्यक्तिगत मित्र को लिख रहा है और वह बहुत ही साधारण रूप से लिखता है और कहता है मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम। प्रिय गयुस के नाम जैसा वो कहता है, मुझे ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। यूहन्ना का यह पत्र आरंभिक कलीसिया में एक विश्वासी को लिखा गया था जिसका नाम गयुस है। गयुस कलीसिया में एक प्रिय भाई था। यूहन्ना उसे 4 बार प्रिय कहकर इस पत्री में संबोधित करता है, पद 1 में, 2 में, 5 में और पद 11 में। यूहन्ना उसे प्रभु में जानता है और प्रेम करता है और अब वह इस भाई को पत्र लिख रहा है और जो स्पष्ट करता है कि वह किस कलीसिया का सदस्य है और आगे कहता है जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। इस बात से तत्काल हमें यह प्रकट किया जाता है कि गयुस वचन आधारित धर्म सिद्धांतों में बना हुआ था। उसने यीशु मसीह के ईश्वरत्व को ग्रहण किया था। गयुस सत्य के लिए खड़ा रहने वाला व्यक्ति था और वह केवल सत्य के लिए ही खड़ा नहीं रहा, पर सत्य के लिए वह काम करता भी पाया जाता है। यहाँ पर हम एक ऐसे मनुष्य को देख रहे हैं जो प्रेम में चलता रहा और काम भी करता रहा। उसने प्रेम प्रदर्शित किया। दोस्तों, यदि आपको सही काम करना है तो उससे पहले आपको सही विचार रखना होगा। आज जीवन के किसी भी आयाम में यह सच्चाई है। आइए अब हम दूसरे पद पर आते हैं जहाँ पर वो लिखता है और कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ पर यूहन्ना फिर से प्रिय शब्द का उपयोग करता है। स्पष्ट रूप से यूहन्ना गयुस के बारे में बहुत विचार करता था और उसके बहुत करीब था, क्योंकि वह उसे पुनः प्रिय कह के संबोधित करता है। मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। बहुत स्पष्ट रूप से
यूहन्ना यहाँ पर प्रकट करता है कि गयुस न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो, यकीनन वह एक संपन्न परिवार का व्यक्ति था, पर यूहन्ना यह भी कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू अपने स्वास्थ्य में भी समृद्ध होता जा। प्रसंगवश गयुस का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था दोस्तों, और जब लिखता है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। वास्तव में यूहन्ना चाहता था कि उसका प्राण भी समृद्ध होता जाए, वह आत्मिक रूप से उन्नत होता जाए। आज बहुत से मसीही आत्मिक रूप से बीमार पाए जाते हैं। शारीरिक रूप से तो वे स्वस्थ हैं, पर आत्मिक रूप से उनका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ा हुआ पाया जाता है। परमेश्वर की एक संतान के लिए उसके दोनों स्वास्थ्य उत्तम होने चाहिए। शारीरिक रूप से अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, और ये अद्भुत बात है, पर कई लोग इसका महत्व तब तक नहीं समझ पाते जब तक वे उसे खो नहीं देते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार आत्मिक रूप से अच्छा स्वास्थ्य होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार शरीर के लिए शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार एक विश्वासी के लिए आत्मिक जीवन के लिए पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मिक रूप से स्वस्थ होना पवित्रता है, जो मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाना प्रकट करता है। मित्रों, उन दिनों में बहुत से लोग भ्रमण करते हुए परमेश्वर का वचन सिखाते हुए सेवा कर रहे थे। गयुस अपने घर के द्वार खोलकर उन लोगों की पहुनाई करता था। वह न केवल खुले हृदय का मनुष्य और न केवल प्रेम में चल रहा था, पर वह सच्चाई में भी चल रहा था। उसने इन शिक्षकों को परख कर भी देखा। अपनी बीमारी की दशा के बाद भी वह सेवा और आवभगत में बहुत सक्रिय था। अब हम पद 3 पर आते हैं, जहां पर वो कहता है, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मित्रों, बहुत से भ्रमणकारी प्रचारकों और सेवकों ने यूहन्ना को गयुस के अनुग्रहकारी कार्य और सच्चाई के जीवन के बारे में सूचना दी थी। उन्होंने कहा था, जब आप उस कलीसिया में जाते हैं जिसका अगुवा गयुस है, तब आप पाते हैं कि गयुस एक अद्भुत विश्वासी है। वह न केवल संपन्न व्यक्ति है, पर वह एक उद्धार प्राप्त मनुष्य भी है। अपने जीवन में उसने मेरी बहुत अच्छे से पहुनाई की। उन दिनों में वे भ्रमणकारी प्रचारकों को किसी 5 स्टार होटल में ठहराया नहीं जाता था, क्योंकि ऐसी व्यवस्था वहां नहीं होती थी। पर यदि होती तो मेरा विश्वास है वे ऐसा ही करते। लेकिन आमतौर पर रोमी साम्राज्य में छोटी सराय होते थे जो खटमलों से भरी रहती थी, गंदी और पापपूर्ण कार्य से वे भरी हुई होती थी, और इस कारण उन्हें विश्वासियों के घरों में ही ठहरना पड़ता था। जैसा लिखा है, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। कहने का अर्थ है कि यह एक गवाही है जो अन्य भाइयों ने गयुस के विषय में दी थी। यह उसके बारे में उनका निर्णय था जो उन्होंने देखा और अनुभव किया था। और फिर कहता है, सत्य की गवाही। वास्तव में प्रेरितों की शिक्षा और धर्म सिद्धांत के विषय में ये बात है। सत्य पर चलना, इस अनुच्छेद को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह न केवल सिद्धांत को संदर्भित करता है, पर उसके आचरण को भी प्रकट करता है। मित्रों, सत्य पर चलना एक विश्वासी की पहचान है। सत्य ही सब पर प्रबल होता है। मित्रों, एक विश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सत्य पर चल रहा है या नहीं, साथ ही ज्योति में चल रहा है या नहीं चल रहा है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप कैसे चलते हैं, पर यह कि आप कहाँ चलते हैं। क्या आप सत्य पर चल रहे हैं? सत्य पर चलने का अर्थ सही आचरण में चलना है और भाइयों के साथ प्रेम में चलते रहना है। मित्रों, आरंभिक कलीसिया में जो प्रचारक वचन की शिक्षा देने के लिए भ्रमण करते थे, वे गयुस के नगर और उसकी कलीसिया में आते थे, और वे पाते थे कि उसका घर भाइयों के लिए सदा खुला रहता था। गयुस के पास आत्मिक समझ थी। वह बता सकता था कि कौन व्यक्ति सच्चा विश्वासी है और कौन नहीं है। आखिरकार आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि एक मनुष्य का संबंध यीशु मसीह से व्यक्तिगत रूप पर है या नहीं।
परमेश्वर के किसी दास ने ऐसा कहा है। आप मसीह के बारे में क्या विचार रखते हैं? यह आपके स्तर और योजना दोनों को परखने का आधार है। जब तक आप मसीह के साथ सही संबंध में नहीं होंगे, आप दूसरे मनुष्यों के साथ भी सही संबंध में नहीं हो सकते। बाकी सभी बातों में सही होने के लिए आपको मसीह के बारे में भी सही विचार रखना होगा। मित्रों, इन भाइयों ने गवाही दी थी कि भाई गयुस ने हमारी परीक्षा ली। उसने हमें परख कर देखा कि क्या हम मसीह यीशु के ईश्वरत्व पर विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। उसने परखा कि क्या हम यीशु के कुंवारी से जन्म और पापों की क्षमा के विषय में हम विश्वास करते हैं कि नहीं। उसके क्रूस पर मारे जाने और कब्र में रखे जाने और जी उठने पर विश्वास रखते हैं या नहीं। वह इन सब बातों में उन्हें परखता था, और जब उसने यह जान लिया कि हम इन बातों पर विश्वास रखते हैं, तब उसने अपना घर हमारे लिए खोल दिया और हमारा स्वागत किया। और उसने यह भी पाया कि हम में भी भाइयों के लिए प्रेम है, और तब उसका हृदय भी हमारे लिए खुल गया। दोस्तों, हमने गयुस की एक अद्भुत गवाही इसके माध्यम से देखा है। क्या मेरे जीवन में, आपके जीवन में ऐसी गवाही है कि लोग हमारे बारे में ये कहें? क्या लोग हमारे बारे में भी ऐसी गवाही दे रहे हैं या दे सकते हैं? आज हम सब मसीह की सेवा में संलग्न हैं, पर क्या हमारी गवाही ऐसी है? आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या लोग हमें देख करके ये कह सकते हैं कि हम भी इस रीति से लोगों को परखते हैं? दोस्तों, आइए प्रार्थना करें कि जिस कलीसिया में आप हैं, उस कलीसिया में आपका जीवन भी गयुस के समान हो, कि आप उस सेवक के रूप में जाने जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर आपको इस सुंदर गवाही के लिए, एक ऐसे जीवन के लिए जो कि प्रकट करता है कि प्रभु में आपका जीवन कैसा होना चाहिए। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें कि हम भी प्रभु उन लोगों के साथ ना मिल जाएं जो आपके वचन से और उसकी सच्चाई से दूर हैं, परंतु उन बातों में हम संलग्न हों। और जो लोग पिता परमेश्वर सेवा में हैं, उन लोगों को हम ऐसे ही सहभागिता प्रदान करें। उन्हें प्रभु हम सेवा में सहयोग प्रदान करें, ताकि प्रभु आपकी सेवा, आपका वचन लोगों तक फैलता चला जाए। हम आज प्रार्थना करते प्रभु हमारे जवान बच्चों के लिए, प्रभु आपका अनुग्रह उन पर हो कि वे भी पिता परमेश्वर ऐसा चाल चलन रखें जैसा गयुस का था, कि प्रभु वह सुनाम हो, उनका नाम कलीसिया में उत्तम हो, और वे ऐसे हों जिसके लिए प्रभु वो ऐसे व्यक्ति उनके साथ खड़े हों जो कि वचन की सच्चाई में चलने वाले हैं। पिता परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में समर्पित करते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज का अध्ययन आपको कैसा लगा? इस पर अपने विचार हमें हमारे साथ साझा करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर नहीं है। जो वचन की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यूहन्ना अपनी तीसरी पत्री में गयुस को कितने बार प्रिय कहकर संबोधित करता है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि यूहन्ना इस पत्री में पहले चरित्र गयुस को हमारे सामने रखता है, जो कलीसिया में एक प्रिय भाई था। हमारे लिए बाइबल के अनेक चरित्र हैं जो हमारे लिए प्रेरक सूत्र हैं। हमारे मसीह जीवन में हमारा चरित्र बहुत मायने रखता है, जो प्रकट करता है कि हम परमेश्वर और मनुष्यों की नज़रों में कैसे हैं। क्या हम परमेश्वर और दूसरों के लिए परमेश्वर की महिमा का कारण हैं, या हमें देखकर लोग परमेश्वर को बुरा भला कहते हैं? आइए हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखते हुए परमेश्वर की महिमा प्रकट करते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मिलने की कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको
इस कार्यक्रम को पुनः देखना है तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।